नाज़रीन, दौलत और उम्र पर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें गिनती में आ जाती हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती हैं। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। मंसूर ने टेंडर हासिल करने के लिए अपनी रिश्तेदारी को इस्तेमाल करना चाहा। नाकामी पर इतना गुस्सा और गरूर किया कि दौलत और शोहरत भी किसी काम नहीं आई। मताहिर अपने मामू से होने वाली बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और इंतकामन अनिका से निकाह कर लिया। ऐन उस वक्त उसकी शादी में चंद घंटे ही रह गए थे और अनिका की चालाकियां भी किसी काम नहीं आई। मताहिर ने अनिका को भी तनहा छोड़ दिया। उमैर को भी अपने गुनाहों की सजा मिली जो जुल्म उसने फातिमा पर किए थे। उमैर को भी दर्द का मजा चखना पड़ा। खुश नसीब वही होता है जो अपने नसीब पर खुश रहता है। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान फातिमा का हुआ है। इस बेचारी को पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो गया है और क्या होने वाला है। मताहिर अपने मामू मंसूर के घर आता है। मंसूर मताहिर को देखकर आग बगोला हो जाता है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर कदम रखने की? नमक हराम, क्या अब भी कुछ बचा था मेरी इज्जत नीलाम करने में? मताहिर कहता है कि मामू, शायद आप भूल गए हैं, इस घर से मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया है। भांजा तो था ही और आपकी दो भतीजियों का शौहर भी बन गया हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मैंने आपको और आपकी शान और शौकत को आसमान से जमीन पर लाकर फेंक दिया है। आखिर इतना गरूर और गुस्सा अच्छा नहीं होता, इस पर कंट्रोल करें। नसरीन भी मंसूर को समझाती है कि मंसूर, जो अनिका ने और मताहिर ने करना था वो कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फातिमा बेचारी का क्या होगा? और आहिस्ता बोले क्योंकि फातिमा को पता न चल जाए, और आप भी तो यही चाहते हैं कि फातिमा को पता ना चले। मताहिर वापस चला जाता है और मंसूर अनिका के पास, अनिका, तुमने जो कुछ किया मेरे मुंह पर कालक मल दी, लेकिन तुम्हारे और मताहिर के निकाह का इल्म फातिमा को नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें बेटियों की तरह पाला था। मताहिर अनिका से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका से उसकी माँ सुल्ताना ने फोन ले लिया है कि खबरदार, अगर तुमने मताहिर से मिलने या राब्ता करने की कोशिश भी की तो। अब फातिमा को आए भी कई दिन गुजर गए हैं। फातिमा मताहिर से राब्ता करती है, लेकिन मताहिर फातिमा का फोन काट देता है, क्योंकि मताहिर फातिमा से यही बहाना करता है कि मेरी मसरूफियत ज्यादा थी। अनिका अभी भी सुधरने का नाम नहीं लेती, क्योंकि अनिका का ख्याल है मैं अभी भी मताहिर की बीवी हूँ। अनिका की माँ कहती है, अनिका, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अगर मताहिर से ही शादी करनी थी तो पहले इनकार ही क्यों किया था? अनिका कहती है, अम्मी, वो मेरी गलती थी, लेकिन अनिका, भाभी जान और भाईजान नहीं चाहते कि इसकी जरा से भी भनक फातिमा को पड़े। मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अम्मी, आप बिला वजह ही परेशान हो रही हैं और फातिमा की आप फिक्र न करें। फातिमा को तो मैं चुटकियों में मताहिर की जिंदगी से निकाल दूंगी, बस एक दफा मैं मताहिर से मिल लूं। खबरदार अनिका, अगर तुमने मताहिर से मिलने का सोचा भी और अगर तुम्हारे तायाजान को पता लग गया तो फिर हमें सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अनिका अपनी माँ को मना लेती है, प्लीज अम्मी, एक बार मुझे मताहिर से मिलने दे, आखिर मैं उसकी बीवी हूँ, मताहिर मेरा शौहर है, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? बस कुछ ही देर की तो बात है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनिका, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने की इजाज़त दे सकती, लेकिन फिर भी अनिका अपनी माँ को मताहिर से मिलने के लिए मना लेती है और तैयार हो जाती है। अनिका के दिल में हिर्स और लालच का उथम मचा हुआ है। नसीहत की आवाज़ तो उसे सुनाई ही नहीं देती। अनिका बिल्कुल तैयार होकर जाने लगती है। मंसूर आ जाता है। अनिका, तुम किधर जा रही हो? खबरदार, अगर तुम घर से बाहर भी निकली तो तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अगर तुम्हें बाहर जाना भी है तो तुम्हारे साथ नसरीन जाएगी, और सुल्ताना, तुम भी याद रखो कि अनिका घर से बाहर ना निकले। मंसूर ये कहकर चला जाता है। अनिका गुस्से से अपने बैग को फेंक देती है कि अम्मी, मैं कब तक ऐसे ही कैदी बनकर रहूंगी? अब सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप मेरा फोन मुझे दे दें, मैं मताहिर से फोन पर बात करती हूँ। वास्तविक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।